सर वो हाँ जी बोले। सर वो सब लोग इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में हैं। अच्छा तो मैं क्या करूं? सर वो वेट कर रहे हैं आपका। आपने मीटिंग कॉल की थी आज। तो आप जाएं और उनको कह दें कि मीटिंग कैंसिल हो गई। जी जी सर। जाके उनको बता दें कि मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। यहाँ खड़े होकर वक्त जाया मत करें, जाएं। ओके सर। शहीर तुम भी ना कैसे मजाक कर रहे हो? क्या है शहीर? व्हाट? ऐसे थोड़ी करते हैं। शहीर? शहीर तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? क्यों मुझे बेवकूफ बनाया? ये कौन है शहीर? थी अब कोई भी नहीं है। शहीर तुम? एक सेकंड बेबी, तुम गाड़ी में जाके बैठ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। ओके। व्हाट टाइम? तुम इतने गिरे हुए और घटिया इंसान निकलोगे मैंने सोचा नहीं था। You can't talk to me like this. तुम अच्छी तरह जानती हो तुम किससे बात कर रही। पहले वाकई नहीं जानती थी, लेकिन अब जान चुकी हूं कि तुम कौन हो। छोटे फरेबी नीच इंसान, पहले मुझसे शादी की मिन्नतें की तुमने। Oh come on! वो मिन्नतें सिर्फ वकार से रिश्तेदारी बनाने के लिए थी। और तुम कौन हो? तुम्हारी क्या औकात है? Don't you dare, okay?
वकार, मैंने सिर्फ उससे इतना ही कहा था कि वो क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की? हर बार ना मेरी बात को ट्विस्ट करती है। इसीलिए कह रहा हूं कि उससे बात करने की जरूरत नहीं है, मुंह मत लगाओ उसे। अगर वो खुद को जख्मी कर लेती या नुकसान पहुंचा लेती। देखो फहमीना, रोशनी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है। हाँ, तो मैंने यही तो कहा था उससे कि रोशनी की जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी झूठी है ना वो, उसने पता नहीं मेरी बात को एग्जैजरेट करके क्या बताया रोशनी को। अरे दफा करो, नेक्स्ट टाइम उसको मुंह लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करूं? रोशनी की वजह से इग्नोर करना पड़ता है, मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। आई कांट स्टैंड हर। अजीब सी लड़की है वो। मेरी गलती है, मैं ही लेकर आई थी उसे। मेरा बस चले तो खड़े खड़े घर से बाहर निकाल दूं उसे। पता नहीं कब तक तुम लोग की जिंदगी पे सवार रहेगी वो। How are you? Hi. Did you have fun? Yeah. Okay, go inside. फेमिना प्लीज अब बस भी कर दो। ना तुम मुझ पे तरस खा रही हो ना ही वकार। लेकिन कम से कम इस मासूम बच्ची पे तो तरस खा लो। इससे मेरे गुनाहों की सजा मत दो। मिरहा को तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम दे रहे हो, मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देता। मैंने बहुत गलतियां की हैं और मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, ये बात मैं एक्सेप्ट भी कर चुका हूं। लेकिन अब मुझे बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूं, किस तरह इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकता हूं। यही तो इशू है। माजी कच्ची स्याही से लिखी हुई तहरीर नहीं होती, वो पत्थर की सिल पर गुदी हुई बातें इतनी आसानी से नहीं मिटती। मैं अपने दिल को पत्थर से भी ज्यादा सख्त करके तुम्हें माफ कर भी दूं, तुम्हारी बेवफाई नहीं भुला पाऊंगी। कम ऑन फेमिना प्लीज। मैं कोशिश कर रही हूं वकार को मनाने की, समझ नहीं रहा वो।
मैं भी नहीं चाहती यहाँ ज्यादा देर रहना। तुम वकार को समझाने में अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने भाई को नाराज कर दूं ताकि मेरा एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी मुझसे छिन जाए? मैंने ये कब कहा? लेकिन तुम हमेशा से वकार पे अपनी मर्जी चलाती आई हो। अब ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी मर्जी तुम पे चला रहा है? जब बहनें मुश्किलों में होती है ना, तो जिम्मेदार भाई ही उनके सामने ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। और वो तो मेरी पूरी जिंदगी है। और मैं और मेरा हम अहम नहीं है। एक माँ से ये सवाल पूछना कि उसकी औलाद कितनी अहम है काफी अहमकाना है। मेरा मेरे लिए इतनी अहम है कि शायद उसकी वजह से मैं तुमसे समझौता करने पर राजी हूँ। तुम चाहते क्या हो साकिब? जैसे आपको जानते ही नहीं है। आखिर क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुले हुए हो तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं तो आपके लिए सारी जिंदगी तबाह कर दूंगा, लेकिन आप तक कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा, वादा। तो फिर क्यों भेजी है मुझे फोटोशॉप पिक्चर्स तुमने? फेक क्यों भेजी? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ऐसे ही बस दिल चाह रहा था आपसे बात करने का, आपकी मीठी सी आवाज सुनने का, तो बस भेज दी। मुझे यकीन था कि ये तस्वीरें देखकर आप कॉल जरूर करेंगी। और देखें, कर ली। वैसे तस्वीरें देखी हैं आपने? हम दोनों इतने साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, नहीं? बकवास बंद करो और एक बात वाज़ेह तौर पर सुन लो। तुम इन घटिया हटकंडों से ना तुम सिर्फ मुझे बदनाम कर सकते हो, जलील कर सकते हो, मेरा नाम खराब कर सकते हो, मुझे परेशान कर सकते हो, लेकिन कभी मुझे हासिल नहीं कर सकते। मैं कल भी और आज भी तुम्हारी दस्तरस से दूर हूं। यही दूरी तो मैं खत्म करना चाहता हूं जनाबे मन। कभी नहीं होगी, इस जिंदगी में तो नामुमकिन है। नामुमकिन?
अगर जिंदगी में नामुमकिन है तो मौत के बाद सही।